रानी लक्ष्मीबाई की संपूर्ण जीवनी भाग 2। विवाह और झांसी की रानी। विवाह का प्रस्ताव। मणिकर्णिका की शिक्षा और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बुंदेलखंड के एक महत्वपूर्ण राज्य झांसी के महाराज गंगाधर राव नवलकर ने विवाह का प्रस्ताव भेजा। उस समय मनु लगभग 14 वर्ष की थीं और गंगाधर राव उनसे उम्र में बड़े थे, परंतु झांसी राज्य की स्थिरता और एक सक्षम उत्तराधिकारी की आशा में यह विवाह 1842 में संपन्न हुआ। विवाह के बाद मणिकर्णिका का नाम बदलकर लक्ष्मीबाई रखा गया। नामकरण का भावार्थ यह था कि वे झांसी राज्य के लिए समृद्धि और शक्ति का प्रतीक बनेंगी। विवाह उपरांत लक्ष्मीबाई झांसी की महारानी बन गईं। झांसी का जीवन। झांसी पहुंचने के बाद लक्ष्मीबाई ने दरबार की रीतिनीति और प्रशासन को निकट से समझना शुरू किया। वे केवल राजमहल की रानी भर नहीं थीं, बल्कि प्रजा के सुख दुख में बराबरी से भाग लेने लगीं। वे गरीबों और विधवाओं की सहायता करतीं, सैनिकों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित करातीं, स्वयं प्रशासनिक बैठकों में भाग लेतीं। उनकी यही सक्रियता उन्हें सामान्य रानियों से अलग बनाती थी। मातृत्व का दुहक। विवाह के कुछ वर्षों बाद लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु दुर्भाग्यवश वह शैशवावस्था में ही चल बसा। इस घटना से महाराज गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई अत्यंत दुखी हुए। राज्य के उत्तराधिकार को लेकर भी संकट खड़ा हो गया। इसी बीच महाराज गंगाधर राव की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्होंने अपने जीवन काल में यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि उनकी मृत्यु के बाद झांसी का शासन किसी योग्य उत्तराधिकारी को मिले। दत्तक ग्रहण। 1853 में अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले महाराज गंगाधर राव ने अपने चचेरे भाई का पुत्र आनंदराव को गोद लिया और उसका नाम रखा दामोदर राव। यह दत्तक ग्रहण परंपरा के अनुसार पूर्णत वैध था और हिंदू शास्त्रों के अनुसार वही राज्य का वारिस होना चाहिए था। परंतु अंग्रेजों की नीतियों ने इस पर संकट खड़ा कर दिया। अंग्रेजों की नीतियां और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति। उस समय भारत पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति लागू की थी जिसे कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लैप्स की नीति। इस नीति के अनुसार यदि किसी राजा की मृत्यु बिना प्राकृतिक उत्तराधिकारी सगा पुत्र के होती है और उसने दत्तक पुत्र गोद लिया हो, तो वह दत्तक संतान राज्य की गद्दी पर बैठने की पात्र नहीं होगी। परिणामस्वरूप वह राज्य अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा। झांसी पर असर। महाराज गंगाधर राव की 21 नवंबर 1853 को मृत्यु हो गई। उनके निधन के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को उत्तराधिकारी घोषित किया और स्वयं रीजेंट अभिभावक बनकर शासन संभाला। लेकिन अंग्रेजों ने इसे स्वीकार नहीं किया। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू कर दिया और घोषणा की कि झांसी अब अंग्रेजी राज्य का हिस्सा होगी। रानी की प्रतिक्रिया। जब अंग्रेजों ने रानी से झांसी का किला और राज्य छोड़ने को कहा तो उन्होंने अपने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह वाक्य रानी लक्ष्मीबाई के संकल्प और साहस का प्रतीक बन गया। अंग्रेजों की चालें। अंग्रेजों ने रानी का पेंशन तय कर दिया और झांसी का सीधा नियंत्रण अपने हाथों में लेने का प्रयास किया। लेकिन रानी ने हार नहीं मानी और राजमहल में रहते हुए भी गुप्त रूप से सेनाओं को संगठित करना, शस्त्रागार को सशक्त बनाना और सैनिकों को प्रशिक्षण देना शुरू किया। यह वह चरण था जब एक साधारण महारानी से लक्ष्मीबाई का रूपांतरण स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना में होने लगा। यहाँ तक हमने देखा लक्ष्मीबाई का विवाह और झांसी की महारानी बनना, दत्तक ग्रहण और अंग्रेजों की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, रानी का झुकने से इनकार और संघर्ष का बीजारोपण। अगले भाग देखें।
1857 के विद्रोह की शुरुआत। झांसी में रानी का नेतृत्व और पहला युद्ध। साथियों का योगदान और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध नीति।